नगर का ये पूरा डिपार्टमेंट के हेड हैं हमारे दादाजी। तो दादाजी आप दीदी दर्शना बहन दीदी आप दादाजी का थोड़ा पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। दादाजी सुबह में आए थे, थोड़ा लेट हो गया था, कुछ कार्य बहुत जिम्मेदारी है दादाजी को। और यहाँ पे फोटो लीजिए। दादाजी का जो जीवन है अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत ही मतलब समय लग जाएगा इसमें समझने में। मतलब बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन है और बहुत ही संघर्ष से आनंद नगर बना है। तो दादाजी का जो विषय है आनंद नगर, ये जो स्थान है उसके ऊपर दादाजी विस्तृत में पूरी अच्छी से जानकारी यहाँ का बताएंगे। कैसे ये जो है दिव्य स्थान जो हमारे परम पुरुष आनंद मूर्ति बाबा जी हैं जिन्होंने ये स्थान बनाया है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमारे दादाजी देंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में दादाजी का स्वागत करेंगे और दादाजी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। दादाजी आप यहाँ पे आए, बैठे। तो मेरा ख्याल है आप लोग का आनंद मार्ग का बारे में आप लोग को कोई जानकारी है? किन को जानकारी है? आनंद मार्ग क्या है, आनंद नगर क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी है? किसी को नहीं है। तो मैं तो मालूम नहीं था। एनी हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोग का जो गुरु है, ये देखे हैं उनका जो तस्वीर है, वो आनंद मार्ग का ये प्रेसिडेंट है, गुरु है। उनका नाम है श्री श्री आनंद मूर्ति। शोर ना करे कोई भी और मोबाइल साइलेंट। जो जिसको समझ में नहीं आएगा थोड़ा बोलिएगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए तो हम लोग का जो गुरु है आनंद मूर्ति जी, उनका एक लौकिक नाम है वो प्रभात रंजन सरकार। लेकिन हम लोग के पास हम लोग को जो शिष्य के पास वो आनंद मूर्ति बोल के ही सब पुकारते हैं, बाबा बोल के हम लोग पुकारते हैं उनको। तो पहले उनका बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना ठीक रहेगा। देखिए आप लोग तो शिव को मानते हैं, शिव को मानते हैं ना, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को। शिव क्या है? शिव को शिव जो है एक कोई काल्पनिक सत्ता नहीं है। शिव है एक हिस्टोरिकल पर्सन है। आप लोग मालूम है? नहीं मालूम है? क्योंकि शिव जो है भगवान शिव जो हम शिव बोलते हैं, शिव है एक काल्पनिक नहीं है, मतलब कोई चिंतन का चीज़ नहीं है। एक है ये वास्तविक है, ये प्रैक्टिकल ह्यूमन बॉडी लेकर के धरती पर आए हैं आज से 7,500 साल पहले। जब शिव जन्म लिया है उसका पहले ये समाज में ये समाज व्यवस्था अभी जैसा हस्बैंड वाइफ संसार हम लोग बोलते हैं ना, ये सब नहीं था। इसलिए जो आदमी का जो पितृ परिचय, उसका जो फादर का क्या परिचय है किसी को मालूम नहीं था। जैसे आजकल जंतु जानवर है, उसका जो फादर का परिचय कोई जानता है? नहीं जानता है। उसका माँ का जानता है, ये इसका लड़का है, ये इसका लड़की है, ये सब जानता है। शिव का टाइम पर वैसा ही था। शिव ने धरती में पहले बार आया, इसलिए शिव का जो पिता का परिचय नहीं है, मालूम नहीं है किसी को। तो शिव जो आया है समाज में, तब शिव ने प्रथम देखा जे आदमी का ये उसमें जो जीव था उसमें आदमी का जो था वो सबसे ऊंचा था। अभी जैसे हम लोग ऊंचा है उससे ऊंचाई था। तो शिव देखा अरे
ये जो संतान जो उसका जो बच्चा का है पूरा जिम्मेदारी माँ का ऊपर रहता है, पिता का कोई जिम्मेदारी नहीं है, पिता का कोई परिचय नहीं। तब क्या किया था शिव ने पहला बार ये शादी का प्रवर्तन किया, शादी होना, एक शादी का सिस्टम चालू किया। उस टाइम पर समाज में बहुत लड़ाई होता था, एक क्लैन दूसरा क्लैन से लड़ाई होता था, मारपीट होता था। तो शिव ने देखा इसको समाधान करने के लिए शिव ने 3 शादी किया। एक द्राविड़ कन्या जिसे हम काली बोलते हैं, एक पार्वती कन्या, पर्वत का कन्या पार्वती है, और है गंगा हिमालय का उधर। ये 3 एक काल्पनिक नहीं है, ये 3 क्लैन से 3 गोष्ठी से मिला करके शादी किया एक हारमोनी बनाने के लिए। वो पहले शिव ही था, पहला मैंने शादीशुदा आदमी शिव ने चालू किया। तो शिव ने ये सब किया तो बहुत समाज में उसमें जो आदमी था वो तो मानता नहीं था, बोला नहीं हम लोग क्यों मानेंगे इसको। पहले हम लोग तो जैसे हम लोग रहते थे ऐसे, अभी एक बंधन हो गया ना, एक बंधन रहना ये नहीं पसंद करता था। तो शिव का बहुत विरोध किया उस टाइम, लेकिन बहुत कम आदमी शिव का फॉलोअर था। अच्छा आदमी समाज में कम रहता है, जैसे सोना है, गोल्ड है, तो ज़्यादातर नहीं रहता ना, लोहा जैसे वैसा है क्या, वैसा तो नहीं है। तो उस टाइम पर शिव का जो फॉलोअर्स थे, शिव का जो है वो बहुत कम आदमी था। तो इसलिए शिव का साथ जो आदमी था वही शिक्षित था। लेकिन समाज में बोलता था अरे राक्षस है, बोलते ना राक्षस कक्ष है, शिव का साथ नागिनी जोगिनी है, ऐसा शिव का साथ वैसे रहता था, वैसे चेहरा ऐसे ऐसा देखा था। क्योंकि कारण है शिव का साथ वही शिव था प्रकृत मैंने सही आदमी। और शिव ने ये जो आपको आप हम लोग गाना गाते हैं, ये सारे गामा, ये सरगम, ये शिव ने किया। उसमें गाना था, सब कुछ था, लेकिन एक सिस्टमेटिक रूप नहीं सिस्टमेटिक रूप से नहीं था, जिस कारण से शिव ने इसको एक सिस्टम ने बनाया। ऐसे ही ऐसे बौद्ध जो चिकित्सा आप जो हम लोग जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं आयुर्वेदिक, ये शिव ने पहले शुरू किया। जड़ी बूटी कौन सा पेड़ का अच्छा है, कौन सा पेड़ खाने से क्या होगा, एक सिस्टमेटिक रूप में शिव ने इसको चालू किया। उसके बाद शिव ने जो समाज को जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था, शिव का कोई उसको फिलोसफी नहीं था। क्योंकि शिव जो आए थे उस टाइम पर अक्षर नहीं आया था, समाज में अक्षर ज्ञान नहीं था आज से। लेकिन शिव का आने से पहले ही आदमी जो धर्म के बारे में चर्चा करता था। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद तो उस टाइम का था, आज से 15,000 साल पहले ऋग्वेद में शुरू हुआ। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 3 वेद हैं। तो ऋग्वेद का जो समय है 10,000 से 15,000 साल पुराना, और यजुर्वेद है, यजुर्वेद का है 5,000 से 10,000 साल तक। ये था ये यजुर्वेद का समय। और 5,000 से नीचे ये था अथर्ववेद का टाइम। तो ये इसे कैसे हम कैसे बांटा, ये जो वेद है, वेद को जो लिखित रूप से दिया है किसने किया, एक वेदव्यास ने इसको लिखित रूप में लाया। ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद है, हम लोग 4 वेद बोलते हैं, लेकिन एक दूसरा जो चौथा वेद है सामवेद, वो अलग वेद नहीं है, वो तीनों वेद का संगीत का अंश लेकर के सामवेद हुआ। ये जो इसको टाइमिंग्स दिया 10,000 से 15,000 साल, 5,000 से 10,000 साल, ये 5,000 से नीचे, ऐसे कैसे किया, उसका जो शब्द है, उसका जो वर्ण है, भाषा है, भाषा का देख करके ये इसको डिवाइड किया जो भी है। लेकिन ये शिव ने समाज में बहुत परिवर्तन किया। ये समाज व्यवस्था हम लोग का जो अभी जो समाज व्यवस्था है, ये शादीशुदा करना, ये सिस्टम बनाना, ये शिव का अवदान है। पशु पक्षी सब, इसलिए हर एक देवता है, सबका साथ शिव का साथ कनेक्ट करता है, ये लिंक बना देता है। ये शिव का पत्नी है, ये इसका पत्नी शिव है, इसका पत्नी यही है, वो है शिव से है। लेकिन इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, बिना लॉजिक से बहुत आदमी ऐसे कर रहा है।
जो भी है। लेकिन शिव आने का बाद उस टाइम शिव 7,500 साल उस टाइम पर कोई यही नहीं था शिव, लेकिन पूरा धरती में घूमता था। वो पशु पर चोरवी गाय है उस पर चल कर वो घूमता था। ये रार में भी, वो ये रार अंचल बोलते हैं इसको, यहाँ भी शिव ने आया है, घुमा है वो जगह। इसका बहुत प्रभाव था। अब हम लोग ऐसे, ये जो उसमें तो लिखित नहीं था, तो हम लोग कैसे इसको, हिस्ट्री में बहुत इतिहास होते हैं, बहुत इतिहास लिखित नहीं रहता है, उसका शब्दों से, उसका कारण से, भाषा से, उसके एक्शन से वो उसका इतिहास निकलता है। हाँ, तो ऐसे ही शिव का यहाँ बहुत प्रभाव था। ये शिव आने का बाद, जाने के बाद 3,500 साल समाज व्यवस्था ऐसे चलते रहा। तो समाज में अन्याय, अत्याचार, न्याय, धर्म, अधर्म बहुत कुछ होने लगा। तो वो उसको जो धर्म को प्रतिष्ठा करना, धर्म को रास्ता पर जो चलना, इनका ही जय होता है। धर्म को इसका इसने ये सब किया है कृष्ण का रोल था धर्म को प्रतिष्ठा करना। धर्म को प्रतिष्ठा करना शिव कृष्ण का रोल था मेन। इसीलिए कृष्ण का 2 चरित्र है। एक है अर्थसारथी, वो एज ए शासक, एडमिनिस्ट्रेटर, और एक है ब्रज कृष्ण, जैसे भाव का कृष्ण है, भाव है जो ब्रज। इसलिए शिव कृष्ण का 2 रोल है। तो इसमें ये कृष्ण का आने से यही इसका धर्म का प्रतिष्ठा हुआ। तो धर्म का रास्ता पर जो चलते हैं उसका जय होते हैं। धर्म का जो रास्ता है बहुत सूक्ष्म रास्ता है। यही सब शिव, इसका कृष्ण का ये प्रभाव है। इसका बाद ये आया दर्शन, फिलोसफी आया। फिलोसफी का जो पहला, जो फर्स्ट फिलोसोफर आप जानते हैं, सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन, ये है कपिल ने लिखा। और कपिल का जन्म ये आनंदनगर का आसपास में ही जन्म है उनका, और यहाँ ही वो किताब, वो सांख्य दर्शन रचना किया है। लेकिन उनका साधन पीठ था गंगा सागर में। लेकिन इसका जन्म ये पाठशाला बोल करके यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक झलदा है, उसके बगल में एक पाठझलदा गांव है, वहाँ इसका जन्म है। वो एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम कोपिला पहाड़। अभी आदमी वहाँ जानता है कोपिला, मतलब कोपिल से डिस्टोर्टेड होकर के कोपिला हो गया, वहाँ उसका जन्म था, वहाँ लिखा। ऐसे ही तो फिलोसफी आया। फिलोसफी में क्या क्या समाज में अभी जितना फिलोसफी आया है, वो फिलोसफी क्या है, वो खंड फिलोसफी है। कोई पुराना एकदम पूर्ण नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, पूर्णांग नहीं है। कोई शिक्षा के बारे में बताया, कोई राजनीति के बारे में बताया, कोई अर्थनीति के बारे में बताया, कोई कल्चर के बारे में बताया। ऐसे ही समाज में फिलोसफी आया। एक जो आदमी को शुरू से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, एक जो आदमी का जीवन है, ये इसके जीवन में कैसा चलेगा, कैसा है, कैसे एक का साथ पूरा जो समाज हम लोग चलते हैं, सबका साथ एक लिंक होना चाहिए। ऐसा करके कोई आज तक फिलोसफी किसी ने नहीं दिया। ये जो फिलोसफी है, कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी, ये पूर्णांग जो दर्शन है, ये दिया आनंद मूर्ति, ये प्रभात रंजन सरकार ने धरती में दिया है। ये पहला बात। इसका पहले कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी आज तक कोई किसी ने नहीं दिया। जितने महापुरुष आया उस टाइम पर जो जरूरत था वो दिया है, लेकिन एक जो कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी आज तक किसी ने नहीं दिया। और वो भी कोई डॉगमेटिक नहीं है। ऐसा समाज में बहुत सा धर्म है, जो हम लोग धर्म बोलते हैं, जो वो क्या है, डॉगमेटिक होता है, क्योंकि अंधविश्वास पर बेस्ड रहता है। लेकिन आनंद मार्ग में जो धर्म है वो अंधविश्वास से नहीं है। अंधविश्वास को आदमी आनंद मार्ग बिल्कुल नहीं मानता है। आनंद मार्ग क्या है, जो साइंस है, जो लॉजिक है, उस पर ही विश्वास करता है। विदाउट साइंस आनंद मार्ग नहीं है। आनंद मार्ग को हर एक चीज़ लॉजिकल होना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा, तो अभी वो आनंद मार्ग उसको मानेगा, नहीं तो आनंद मार्ग उसको मानता नहीं। जैसे हम लोग धर्म करते हैं, हम लोग जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदू है, हिंदू का हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम हिंदू धर्म है।
कोई बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म है, कोई बोलते हैं हम इस्लाम धर्म का है। ये जो एक धर्म आया है, तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म तो आज से 15,000 साल पहले आदमी जो मुनि ऋषि लोग जो साधना करते थे, साधना करके वो अपना जो सोचते थे इंट्यूशन पावर, ये जो हम लोग जो मुनि ऋषि लोग जो बता गया वो क्या इंट्यूशन बौद्धिक ज्ञान से बताया। कोई ऐसे ही देखते थे, ऐसे ही उनका, हम लोग जैसे टीवी देखते हैं तो उनका ऐसे ही विजन आ जाता था ऐसा। तब तो उसी ने कैसे आसन होगा, क्या खाने से क्या होगा, क्या कैसे दिया, वो इंट्यूशन मतलब बौद्धिक ज्ञान से बताया। तो ऐसे ही धर्म का आदमी तो 15,000 साल पहले था। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? सनातन धर्म, भागवत धर्म बोलते हैं। तो सनातन धर्म क्या चीज़ है? भागवत धर्म क्या है? लेकिन हम बोलते हैं हम लोग सनातन धर्म के विश्वास करते हैं, हम लोग भागवत धर्म मानते हैं, हम लोग हिंदू है, हम लोग ये है, सिख है। लेकिन जो धर्म का मतलब क्या है? पानी, जैसे पानी है, तो पानी का तो धर्म एक ही होगा ना। पूरा विश्व में अलग अलग पानी है, अलग अलग क्या है? अलग तो नहीं है। आग है, आग का अलग अलग धर्म क्या? अलग जगह में अलग अलग धर्म तो है ही नहीं। तो आग जैसा सब जगह में एक ही धर्म है, पानी जैसा सब जगह में एक ही धर्म है, एक ही इसका क्वालिटी है। तो आदमी का जो धर्म है तो एक ही होना चाहिए। तो कैसे अलग होगा? कैसे हिंदू होगा, कैसे इस्लाम होगा, कैसे बुद्धिस्ट होगा? तो उसका तो एक प्रवर्तक है, उनका एक कोई नहीं आया जिससे ना समझ ऐसे ही रहना चाहिए। बुद्धिस्ट आया, बुद्ध आया ना, बुद्ध ने एक तो सिस्टम बनाया, ऐसा करो ऐसा करो, तो बुद्धिज्म हो गया। उसका पहले जैन आया, महावीर वर्धमान आया, उसका एक सिस्टम बताया, वैसा हो गया। इसे गुरु नानक आया, 500 साल पहले आया, तो उनका एक धर्म नहीं, इसका अलग धर्म हो गया। हजरत मोहम्मद 1400 साल पहले आया, तो उसका एक चिंता दिया, उसका अलग धर्म हो गया। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जो वस्तु का जो वैशिष्ट, जो वस्तु का जो माने क्वालिटी है, माने प्रॉपर्टी है, तो एक ही है। जैसे पानी का एक है, तो आदमी तो एक है। आपके आदमी आप बोलेंगे कैसे एक है? आप बोलिए। हर एक आप लोग जो आप लोग यहाँ पर है, सब आदमी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सुख और शांति चाहते कि नहीं? कोई तो दुख नहीं चाहता है। हर एक आदमी सुख चाहते हैं। तो सुख का पीछे क्या है? आदमी चाहते हैं अनंत सुख। हमको सुख होगा, अनंत काल होता रहेगा। ये जो अनंत जो रहता है सुख है, वो तो एक सुख है। तो लेकिन ये चीज़ तो कोई जो सोकॉल जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, जो सबको तो एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है। लेकिन ये जो सुख पाना, सुख को माने आनंद लाना, आनंद पाना, तो हर एक प्राणी का हर एक धर्म है। प्राणी तो नहीं, लेकिन प्राणी हर एक जो जानवर है वो भी सुख चाहता है। जैसे आप बिल्ली देखिए, बिल्ली आपका घर में जो जहाँ बिस्तरा है वहाँ आकर रहेगा। कुत्ता है गर्म खोजता है, गाय है वो भी अच्छा जगह में रहता है, रहना चाहता है। तो हर एक जानवर वो सुख चाहता है, हर आदमी भी सुख चाहता है। कोई आपको जैसे गाय जहाँ रहता है, वहाँ जहाँ उसका पट्टी करता है वहाँ नहीं रहता है, वो खड़ा करके जहाँ सूखा है वहाँ जाएगा, जाके सोएगा, बैठेगा। ऐसे ही हर एक जानवर, हर एक आदमी का, हर एक जीव का वो चाहते हैं सुख। तो आदमी भी सुख चाहता है। तो हर एक यही जो सुखम अनंतम आनंदम, हर एक आदमी का ये सुख है, अनंत सुख चाहिए। और अनंत सुख ही आनंद है। तो आदमी का लक्ष्य क्या है? आनंद, अनंत सुख। हर एक आदमी का सुख, जितने पृथ्वी धरती पर जितना आदमी है सबका ही ये सुख, अनंत सुख चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड आनंद। इसलिए बोलते हैं सुखम अनंतम आनंदम। सुख क्या चीज़ है? अनुकूल वेदनीय सुखम। ये जो आप देखिए, अभी पंखा बंद था, दीदी ने जाकर के पंखा चालू कर दिया। क्यों? गर्म लग रहा है। ये तो क्या, एक पंखा बंद करने से दुख लगेगा, कष्ट होता है। दैट इज प्रतिकूल वेदना दुखम। जो प्रतिकूल का जो वेदना है, जो दर्द है, दैट इज दुख। और अनुकूल का जो तरंग है वो दैट इज दुख, सुख। तो इसीलिए पंखा बंद करने देने से क्या होगा? गर्म लगेगा, बैठने में दिक्कत होगा, कष्ट होगा।
इसीलिए पंखा चालू कर दिया। अभी जाड़ा में पंखा हम लोग बंद कर देते हैं, क्यों? वहाँ कष्ट होगा। इसलिए अनुकूल का जो तरंग है दैट इज सुख, और प्रतिकूल का जो तरंग है दैट इज दुख। इसलिए सुखम अनंतम आनंदम, अनंत जो सुख है दैट इज आनंद। हर एक आदमी वही आनंद को चाहता है। और आनंद क्या, अनंत क्या चीज़ है? जगत में कोई अनंत नहीं है। धरती में कोई भी आप ज्ञान का देखिए, जितना ज्ञान लीजिए उसका अनलिमिटेड है, लेकिन जो जितना भौतिक संपत्ति है उसका भी अनलिमिटेड है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड होने से भी लिमिटेड है। पूरा धरती के अंदर में है ना, तो आप प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट कितना बने जाते हैं? एक ही आदमी बनेगा। तो लेकिन सबका आदमी इच्छा है प्रेसिडेंट बनने का, तो तुम लड़ाई होगा। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही पोस्ट है, लेकिन सब आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं सकता। लेकिन ये भौतिक जगत का एक लिमिटेशन है, लेकिन स्पिरिचुअल में कोई इसे लिमिटेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मान लीजिए आप भी ईश्वर को पाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, दुनिया का सब आदमी ईश्वर को रियलाइज करना चाहते हैं, कोई लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर अनंत है। इसलिए जो आदमी अनंत सुख, सुखम अनंतम आनंदम, आनंदम ब्रह्म इत्याहु, आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो आनंद जिसको मिलने से हमको आनंद मिलेगा वही ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई चार मुंडी नहीं रहता है। ब्रह्म क्या है? जो भगवान, जो आदमी का जो क्वालिटी है, हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं कि नहीं? क्या है? जैसे आप परम पुरुष का जब आप काम करते हैं, जैसे आप कोई शिष्ट काम में रहता है, वो ये ब्रह्मा, उसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म युक्त अ ब्रह्मा। और परम पुरुष जब पालन करते हैं ठीक जंग से आप लोग जो पालन करते हैं दैट इज कॉल्ड विष्णु। उनका एक गुण है, रूप है। और जब उसको ध्वंस कर देता है, क्षति कर देता है, मार देता है, वो इसको भाष्य बोलते हैं। वो ये जब परम पुरुष का एक टीम, जैसे आप पिताजी है, घर में क्या है, आप बाहर में डॉक्टर वो है, डॉक्टर है, घर में आएंगे पिताजी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, खेती में जाएंगे तो आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो आपका ये एक ही आदमी है, डिफरेंट काम में जब करते हैं डिफरेंट रोल है। ये परम पुरुष का भी डिफरेंट काम में जब रहते हैं और डिफरेंट उनका रोल रहता है। उसके लिए हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मा एक चीज़ नहीं है। ब्रह्म मतलब तीनों का गुण मिल करके जो एक है, सत्ता है, दैट इज ब्रह्म। और जब अलग अलग आप रूप से काम करते हैं दैट इज ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठीक है, जो भी है। तो आनंद मूर्ति जी ने ये धरती पर आया है, एक पूर्णांग दर्शन दिया। क्योंकि आदमी आज भारतवर्ष में, पूरा विश्व में एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम चल रहा है। अभी देखिए इलेक्शन के पहले सब ए पार्टी वो पार्टी मिल जाता है, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है सब अलग अलग होता है, बोलते ये नहीं करके अलग होता है। कारण क्या है? उसका फिलोसफी नहीं है, एक आदर्श में आदर्शवादी नहीं है। तो समाज में दो चीज़ का अभाव है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव फिल्मिंग, एक पूर्णांग दर्शन, और एक है आदर्श आदमी। ये जो आदर्श, एक जो आदर्शवान जो आदमी होगा वो अभाव है। दो ही चीज़ों का अभाव है, बाकी कुछ अभाव नहीं है। और सिस्टम से अभाव है, जो फिलोसफी में तो ये जो बाकी जो अभाव है वो सिस्टम का, कोई थिंकिंग का, कोई ये सब में उसका अभाव है। इसीलिए आनंद मूर्ति जी ने एक सिस्टम जो दिया है, एक व्यवस्था दिया। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक आदमी का कोड ऑफ कंडक्ट, कैसा उसका जीवन बितेगा, कैसे समाज में रहेगा, इसके बारे में आनंद मूर्ति जी ने अच्छा ढंग से सबको गाइडलाइन दे दिया, एक समाज शास्त्र दिया और एक आध्यात्मिक दर्शन दिया, जो जिसमें क्या है, जो हम लोग जो सनातन धर्म होते हैं, सनातन धर्म के क्या चार गुण हैं, विस्तार, रस, सेवा और तत्स्थिति। एक भागवत का सनातन धर्म के यही चार गुण होगा। विस्तार तो मन बहुत बड़ा होगा, माइंड एनलार्जमेंट होगा, उसको छोटा नहीं, इसको छोटा बड़ा ये नहीं सोचेगा। ये एनलार्ज ऑफ माइंड, जो मन का विकास होगा। एक यह सनातन धर्म का जो स्पिरिचुअलिटी और जो प्रैक्टिस करने से और क्या होगा, रस, वो अपना सब आनंद में रहेगा, वो दुख में भी आनंद रहेगा,
सुख में भी आनंद रहेगा और सेवा, उसका मन में हमेशा दुनिया का सेवा करने का मन रहेगा। ये 3 चीज़ करता है। और क्या है, और लास्ट है तद स्थिति, मतलब ये जो आदमी सब करते हैं वो परम पुरुष को पहुँचने के लिए। जब आदमी को परम पुरुष का जो अनुभव मिल जाएगा, परम पुरुष को जो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आदमी का जो लाइफ है वो उनसे परम पुरुष से मिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आनंद मूर्ति जी ने 1955 साल में बिहार का जमालपुर में आनंद मार्ग का प्रतिष्ठा किया। 1963 से ऐसा ये 7 साल वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो अपना गृह से ही पूरा मिशन चलाया। देखा गृहिणियों का एक बाधा है, परिवार है, दायित्व होता है, उस संभाल करके जाना, यहाँ वहाँ जाना मुश्किल होता है। तब वो ये सन्यासी सिस्टम ने चालू किया। क्यों? समाज को भलाई करने के लिए। समाज को तो फिलोसफी दिया, फिलोसफी तो किताब में लिखा रहने से काम नहीं आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिशन बनाया, वही है आनंद मार्ग प्रचारक संघ। और ये संघ को चलाने के लिए आदमी चाहिए, इसलिए इसका क्या है, ये सन्यासी है। हम लोग जैसे कैडर है, हम लोग कैडर है, हम लोग समाज को आदमी बनाना, समाज व्यवस्था को कैसे चलाना, ये हम लोग का दायित्व होता है। तो ऐसा नहीं हम लोग बैठे बैठे खाएंगे। तो अनुमति हम लोग को तो मंदिर बना देता था कोई। देखिए ना मंदिर में कितना पैसा कमाता है। तिरुपति मंदिर है, बहुत से बड़ा बड़ा इंडिया में कितना बड़ा बड़ा मंदिर, करोड़ करोड़ रुपये कमाता है। तो हम लोग भी कमा कर सकते थे। हम लोग क्यों समाज में इसे भेज दिया? नहीं, तो हम लोग गुरु ने बताया तुम लोग सेल्फिश नहीं हो। तुम जो समाज में समझ लिया, समाज ये प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको तुमको निपटना है, इसको तुमको अच्छा समाज व्यवस्था बनाना है। और बनाने के लिए तुम लोग को समाज में काम करना पड़ेगा। तभी हम लोग को दायित्व दिया, हम लोग को समाज में ये डिफरेंट काम दिया, ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ना है। इसमें कि ये जो धर्म का रास्ते पर भी बहुत आदमी एक्सपेक्ट करते हैं, शोषित होता है आदमी। धर्म का नाम रास्ते पर शोषित होता है, कितना करोड़ करोड़ आदमी अभी भी खून जा रहा है, ये धर्म का नाम पर है। लेकिन असली जो धर्म का हम लोग समझते नहीं। कौन असली है? असली जो धर्म का हम लोग जो साइंस का जो धर्म है वो तो हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग आपस में मारपीट करते हैं, एक लेस ये है। अरे आज के मेरा तो जन्म अभी बंगाल में हुआ, मतलब मेरा इसके पहले कहाँ जन्म हुआ तो मुझे मालूम नहीं है। तो माँ बाल मैंने बिहार में हो गया, हरियाणा में हो गया, तब क्या अलग अलग हो गया? तो हर एक आदमी का जो गुण है तो एक ही है, उसका चिंतन एक ही है, भावना एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन जो मेन जो सब कुछ है, लेकिन हम लोग अलग अलग सोचते हैं। जियो सेंटिमेंट, सोशल सेंटिमेंट, ह्यूमन सेंटिमेंट, जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट, ये सब करके हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। बढ़ करके क्या होता है, हम लोग आपस में मारपीट करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन यही आनंद जी बोले नहीं, तुमको एक आदर्श जीवन लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए ये जो आनंद जी ने ये जो आनंद नगर बनाया, ये एक आदर्श ऐसे मॉडल समाज बनाने के लिए धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। जिसलिए आनंद मार्ग पर बहुत हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी का दबाव रहा। क्यों रहा? क्यों? आनंद मार्ग तो किसी का पैसा नहीं लेता है, किसी का ये नहीं करता है, 2 नंबरी करता नहीं है किसी का। क्योंकि आनंद जी हम लोग बहुत कष्ट करके संगठन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ईमानदारी से, ऐसा नहीं। इसलिए क्या है, जो पार्टी है वो तो कोई भी जो राज करता है, ये तो कोई एक पार्टी, मेजॉरिटी ऑफ पार्टी, वो पार्टी को भी हम लोग को साथ नहीं करेगा। क्योंकि उसका फिलोसफी तो एक्सपेक्ट करना है, अभी ये दे देंगे, वो दे देंगे, इलेक्शन के पहले ये देंगे, वो देंगे, इलेक्शन के बाद सब खींच लेंगे। तो यही काम है, पहले देंगे, ये देंगे, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, फिर उसके बाद जब आया गया पावर सब खींचने का काम करता है, यही काम। तो इसीलिए आनंद मार्ग उसमें देखो, तुमको वो बोलते हैं तुम कैसे एक्सप्लॉइटेड हो रहे हो, कैसे समाज व्यवस्था तुमको, समाज में कैसे तुम शोषित हो रहे हो, कैसे तुमको आँख खोल दे रहा है आनंद मार्ग, जिस कारण से आनंद मार्ग किसी को अच्छा नहीं है। तो आनंद मार्ग आया क्या है, समाज को अच्छा आदमी। तो आनंद जी ने बोला एक सद्विप्र समाज बनाना है, अच्छा समाज बनाना है। इसलिए आनंद मार्ग ने आनंद जी आया, आप लोगों को इस धरती में आया है, आप लोग देखे हैं यहाँ इतना ऐसा ऐसा है, लेकिन
हम लोग एक नया समाज, यहाँ हम लोग 34 टू प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, 2 टू हाई स्कूल चलते हैं, 4 टू जूनियर हाई स्कूल चलता है, उसके बाद एक तो हम लोग कॉलेज डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चला रहे हैं। हम लोग बहुत नॉमिनल पैसे देते हैं और नॉमिनल लेते भी हैं। हम लोग हज़ार लाख लाख रुपये हम दे नहीं पाते हैं, तो हम लोग कष्ट करके चला रहे हैं आदमी को शिक्षा देने के लिए। आनंद जी बोले जो जो तुम प्रैक्टिकल तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा आदर्श कैसे परिचय है, तुम्हारा जो जीवन धारा है तुम्हारा जो उसी में ही तुम्हारा परिचय होगा, तुम आदर्शवादी हो कि नहीं हो। जो भी हो ठीक है। आप लोगों को तो बहुत समय दिया, तो मैंने आप लोगों को सुनने में कैसा लगा पता नहीं। हाँ ना ऐसा नहीं, तालिया का कोई जरूरत नहीं है। ताली यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी ताली खोजता है ऐसा, हम लोग ताली का नहीं, ताली नहीं। हाँ नहीं, ताली कौन कहता, हम लोग को क्या बोलने से उत्साह क्या आएगा, हम लोग को कुछ उत्साह नहीं है। हम लोग क्योंकि आप लोग आदमी को गुमराह बना के रखा है, गुमराह करके रखा है। समाज में ज़्यादातर आदमी गुमराह हो जाते हैं, नेता लोग इतना भाषण मारते हैं ना, वो भाषण से आप एकदम खुश हो जाते हैं। आप ऐसे ही झूठ मूठ बोलते हैं। आप लोग बोलना चाहिए नहीं। आजकल तो जो नेता लोग को सब घृणा करते हैं, सामने बोलेंगे हाँ 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 हाँ, लेकिन पीछे आप बोलेंगे बदमाश है, ये चोर है, ये आप बोलेंगे, आप बोलते ही भी है। आप सामने आएंगे तो हाँ हाँ बाबू हाँ सार, फिर जब वो चला जाता है आप बोले एक नंबर चोर है। नहीं तो कैसे बैंक बैलेंस कैसे बनता है, उसे कैसे बनता है, लाख लाख रुपए ऐसे कैसे होता है, चोरी नहीं करने से कैसे होता है बोले। तो वो बोलता है हम लोग क्या समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, लूटेरा है, ये जो लूट करता है कैसे सोशल वर्कर होगा। हाँ हम लोग को तो सोशल वर्कर कैसे, वो तो लूटेरा है, उसका देखिए बैंक बैलेंस है 10 करोड़ रुपया, उसके बाद मिनिस्टर इधर उधर करके 100 करोड़ रुपया ऐसा हो जाता है, कैसे होता है। ये तो लुटेरा है, लुटेरा राज चल रहा है। ऐसे है जितना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल कंपनी है ना, सब ये लोग को पैसा देता है। आज जो कानून बनता है उन लोगों के फेवर में कानून बनता है। कानून जब आप देखा आपका बना रहेगा, लेकिन अंदर से ऐसे ही एक होल रख देता है, होल जानते हैं, एक छिद्र रख देते हैं जिसको वो उसी से वो लोग पूरा कमा लेता है। जो भी हो, हम लोग को किस पार्टी का नाम नहीं लेकिन हम लोग कैसा हम लोग एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं समाज में, कैसे हम, इसलिए आनंद जी ने अच्छा ढंग से सबको समझा दिया। उनका जो दर्शन है, किताब है, आप पढ़िएगा, ये है यूनिक। बहुत हम लोग किताब लिखते हैं ना, इधर से लिखते हैं, नहीं, वो उनका है मौलिक, मैंने उसका चिंतन मैंने प्राप्तगण से बोला आप तो को, उनका वो जो कॉस्मिक माइंड से बताया। कोई किताब पढ़ के वो नहीं बनाया, वो किताब पढ़ के वो नहीं किया है। उनका जो लाइफ है बहुत पढ़ा नहीं कर पाया, वो भी बहुत कष्ट से समाज में हुआ। उनका जो उस फैमिली में 4 भाई थे, वो उन्होंने सबसे बड़ा भाई थे। उनका फादर जो कॉलेज में पढ़ रहा था, उनका फादर डेथ किया। वो डेथ होने के बाद बड़ा लड़का है, इसीलिए उनका फादर रेल में सर्विस करता था जमालपुर में, तो उनको नौकरी लेना पड़ा। वो नौकरी से उनको परिवार को, समाज उसको चलाना पड़ा, भाई को, बहन को, उसको माँ को, उसको ये करना पड़ा। तो वो ऐसे करके वो नौकरी करते करते आनंद मार्ग मिशन बनाया। ऐसा नहीं कोई लाख रुपया करोड़ रुपया दे करके, ऐसा नहीं कोई चमक देखा करके। आनंद मार्ग कोई चमक में विश्वास नहीं करना है, चमत्कार एक हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं। आनंद मार्ग कभी चमत्कार में नहीं आया, चमत्कार दिखाता भी नहीं है और चमत्कार करता भी नहीं। और वो कभी बोला मेरा तुम्हारा हमारा प्रचार करो, कभी नहीं। हम लोग क्या करते, गुरु का जना प्रचार करते ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट था, बोला नहीं मेरा नहीं कोई प्रचार नहीं करना, मेरा आदर्श का प्रचार करो, मेरा हम क्या मैं समाज में चाहता हूँ, क्या दिया हूँ, उसके बारे में प्रचार करो, मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में प्रचार मत करो। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जिस उद्देश्य में आए हैं, जोड़ी बूटी का ये तो हम लोग का परंपरा है, एकदम यही असली चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। आजकल सबसे कॉस्टली मेडिसिन आयुर्वेद का मेडिसिन हो गया। एलोपैथी मेडिसिन से भी आयुर्वेद का मेडिसिन कॉस्टली है, क्योंकि ऐसे बना के रख दिया, आदमी जैसे नहीं ले पाए, खरीद नहीं कर पाए। वो भी एक पॉलिटिकल का ये भी एक धंधा है। इसलिए हम लोग को जैसे उपलब्ध हो, समझ अच्छा हो, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक मन में है
ये यहाँ हम लोग का प्लानिंग है, जिसे बहुत सा हम लोग का प्लांट्स है जो हम लोग बहुत जो पुराना आदमी जानता है, जैसे पेट का दवाई है, बुखार का है, बहुत जड़ी बूटी से अच्छा होता है। लेकिन मान से मुझे 10 है, हम 1 जानते हैं, लेकिन और आदमी ना जानते हैं। तो हमको चाहते हैं सबका जो इंडिजिनियस जो प्लांट्स है, जो पुराना जो दवाई से सब अच्छा होता है, सब एक हो जाएगा। मतलब एक तो हमने अपना स्कूल में ही हम चाहता हूँ कि मैं मेरा 900 से बच्चा ऊपर है, तो 900 बच्चा मतलब तुम्हारा घर में तुम बुखार होने से कौन सा दवाई यूज़ करते हो? ये गाँव में है ना, तो तुम्हारा कौन पेट खराब होने से क्या दवाई यूज़ करते हो? तो यही सब एक जगह में आ जाएगा, तब तो उस पेड़ के बारे में सबको जानकारी हो जाएगा, उसके ऊपर प्यारा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं समाज में, हम लोग जानते हैं जो 2 चीज़ है, एक यूटिलिटी वैल्यू, एक हो गया एग्जिस्टेंशियल वैल्यू। हम लोग क्या जैसे हम लोग क्या है जो चीज़ हम लोग उसका मूल्य बुझते हैं, समझते हैं, उसका हम लोग को उपयोग ले सकते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलिटी वैल्यू। जैसे अभी घोड़ा चलता है, कोई जो हॉर्स, कोई आजकल व्यवहार नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों? एक जमाना था घोड़ा उसका था चलने का, वो साधन था। आजकल मोटर बाइक, टोटो, ये सब बहुत गाड़ी आ गई, तो अभी घोड़ा जो कोई यूज़ नहीं करता है, वो उसका यूटिलिटी वैल्यू खत्म हो गया। उसका जो ये हो गया। गाय, आप पंजाब में, आप जो पंजाब हरियाणा में रहते हैं, वो बैल कोई नहीं यूज़ नहीं रखता घर में। क्यों? वो उसको वहाँ ट्रैक्टर चलता है। यहाँ थोड़ा बहुत अभी बैल चल रहा है, लेकिन आप 20 साल पहले वो भी नहीं चला, बंद हो जाएगा। तो जब आदमी हम जब कोई चीज़ का व्यवहार करते हैं, व्यवहार में आता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी वैल्यू व उपयोग मूल्य। और जिसको हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं, काम में नहीं आता है, वो एग्जिस्टेंशियल वैल्यू में फेंक, उसको कोई लाइक नहीं करता है। बूढ़ा गाय, घर में गाय आने से, बूढ़ा गाय आने से कोई रखता है, वो बेच देते हैं। और उसको नहीं खाना भी, चारा भी हम लोग कम देते हैं। क्यों? उसको तो दूध नहीं देगा, वो हल भी नहीं करेगा, तो क्या है, हम लोग चारा क्यों खिलाएंगे? उसको कम खिलाते हैं। क्या घर में कम खिलाते हैं? नहीं से ही खोल देते हैं, जाओ खिलो, नहीं तो बेच देते हैं। अब बेच कहाँ देते हैं? इंडायरेक्टली जो उस मांस खाता है वो खरीद कर लेता है। इसीलिए क्या है, हम लोग गुरुदेव ने बोला नहीं, जिसका यूटिलिटी वैल्यू, वो जो मूल्य है व उसको जो हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग मूल्य खत्म हो गया, जैसे घर में बूढ़ा आदमी रहता है ना, बूढ़ा आदमी रहते हैं, बूढ़ी रहते हैं, वो घर में एक कोना में रह जाता है, वो चिल्लाती है, ये दो वो दो, अरे चुप रहो, ऐसे करके हम लोग उसको दबा देते हैं, चुप करा देते हैं, वो सुनते भी नहीं है। क्यों? उसके यूटिलिटी वैल्यू खत्म हो गया, उसको कोई फर्क नहीं, कोई मूल्य नहीं देते हैं। नहीं, उसका भी बचने का जो इच्छा है, ये एग्जिस्टेंशियल वैल्यू, उसका मतलब बचने का जो अधिकार है, बचने का जो मूल्य है, उसको हमको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो अभी हमको जो मन है, उसको उसके ऊपर सेवा कर सकते हैं। एक दिन तो हम भी बूढ़ा होंगे, मेरा भी ऐसा रूप आएगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग फिर भी पैसा, जितना जमीन, सब पॉकेट में रख देते हैं। क्यों? हम सोचते हैं हम लोग आजीवन हम लोग जिंदा रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। क्या है, लेकिन यही जो यूटिलिटी वैल्यू हम जैसे समझते हैं, ये एग्जिस्टेंशियल वैल्यू को हमको समझना पड़ेगा। और एग्जिस्टेंशियल वैल्यू हर एक चीज़ में, जंतु, जानवर, घर में बूढ़ा आदमी, बूढ़ी आदमी, सबका लिए एक एग्जिस्टेंशियल वैल्यू का महत्व देना पड़ेगा। तभी हम लोग का मन बड़ा होगा, समाज अच्छा रहेगा। ये चीज़ हमको जीवन में उतारना पड़ेगा। ठीक है ना? नमस्कार, थैंक यू। ठीक है, बहुत आप लोग को कष्ट दिया, आप लोग को समय भी नष्ट। हाँ?